नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग फैक्ट, जहां हम हर दिन सीखते हैं ट्रेडिंग के असली सीक्रेट्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंडिकेटर की जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर इस्तेमाल करता है, MACD इंडिकेटर, यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। यह इंडिकेटर आपको बताता है ट्रेंड डायरेक्शन, मोमेंटम और रिवर्सल पॉइंट्स। मैक्ड एक ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है। इसका पूरा नाम है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। सिंपल शब्दों में ये बताता है कि दो मूविंग एवरेजेस कब एक दूसरे के पास आ रहे हैं, कन्वर्जेंस, और कब दूर जा रहे हैं, डाइवर्जेंस। मैक्ड इंडिकेटर में तीन मेन पार्ट्स होते हैं, एक मैक्ड लाइन, दो सिग्नल लाइन, तीन हिस्टोग्राम। मैक्ड लाइन बनती है दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस EMA के अंतर से, आमतौर पर 12 डे EMA और 26 डे MA। फिर एक सिग्नल लाइन 9 डे EMA मैक्ड लाइन के ऊपर ड्रॉ होती है। हिस्टोग्राम दिखाता है कि इन दोनों लाइंस के बीच कितना अंतर है। जब मैक्ड लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस करती है तो यह एक बुलिश सिग्नल होता है, बाय का मौका, और जब मैक्ड लाइन सिग्नल लाइन के नीचे क्रॉस करती है तो यह बेयरिश सिग्नल होता है, सेल का मौका। अब बात करते हैं इसे कैसे इस्तेमाल करें। क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी। जब मैक्ड लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस करे, बाय सिग्नल। जब मैक्ड लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे क्रॉस करे, सेल सिग्नल। हिस्टोग्राम एनालिसिस। अगर हिस्टोग्राम बार्स बढ़ रही हैं, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगर बार्स छोटी हो रही हैं, मोमेंटम वीक हो रहा है और रिवर्सल का चांस बढ़ता है। जीरो लाइन क्रॉसओवर। जब मैक्ड जीरो के ऊपर जाता है, मार्केट अप ट्रेंड में होता है। जब जीरो के नीचे जाता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है। मैक्ड अकेले भी पावरफुल है, लेकिन अगर आप इसे RSI, WAP या बोलिंगर बैंड के साथ यूज करें तो एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर मैक्ड बाय सिग्नल दे और RSI 40 से 50 जोन में हो तो यह बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन होता है। याद रखिए, कोई भी इंडिकेटर फ्यूचर नहीं बताता, वो सिर्फ कॉन्फर्मेशन देता है। मैक्ड एक कॉन्फर्मेशन इंडिकेटर है जो मार्केट के ट्रेंड और मोमेंटम को क्लियरली दिखाता है। मैक्ड डाइवर्जेंस, जो आपको ट्रेंड रिवर्सल पहचानने में मदद करता है। एक डाइवर्जेंस क्या होता है? दोस्तों, डाइवर्जेंस का मतलब होता है जब प्राइस और इंडिकेटर दोनों अलग दिशा में चलते हैं। इसका मतलब होता है कि मार्केट का ट्रेंड कमजोर हो रहा है और बहुत जल्द डायरेक्शन चेंज हो सकता है। दो टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंस, दो प्रकार के डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस, जब प्राइस लोअर लो बना रहा हो लेकिन मैक्ड हायर लो बना रहा हो तो यह सिग्नल देता है कि डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है और अब अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। एग्जाम्पल, प्राइस गिरता जा रहा है लेकिन मैक्ड ऊपर की तरफ मुड़ रहा है। इसका मतलब बायर्स मार्केट में वापस आ रहे हैं। बियरिश डाइवर्जेंस, जब प्राइस हायर हाई बना रहा हो लेकिन मैक्ड लोअर हाई बना रहा हो तो इसका मतलब है अप ट्रेंड कमजोर हो रहा है और अब डाउन ट्रेंड आने वाला है। एग्जाम्पल, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन मैक्ड नीचे की ओर जा रहा है। यह क्लियर वार्निंग है कि सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। 3 कॉन्फर्मेशन कैसे लें? सिर्फ डाइवर्जेंस देखकर ट्रेड मत कीजिए। हमेशा कैंडल क्लोजिंग, वॉल्यूम या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट से कॉन्फर्मेशन लीजिए। अगर मैक्ड लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करे तो वह आपका फाइनल कॉन्फर्मेशन हो सकता है। 4 बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर मैक्ड डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस 15 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर या डेली चार्ट में सबसे अच्छा काम करता है। स्काल्पिंग के लिए यह उतना एक्यूरेट नहीं होता, तो हमेशा थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम यूज करें। 5 बोनस टिप बाय ट्रेडिंग फैक्ट। अगर आप मैक्ड डाइवर्जेंस को RSI डाइवर्जेंस के साथ कंबाइन करेंगे तो आपको डबल कॉन्फर्मेशन मिलेगा और आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। 6 फाइनल समरी। प्राइस और मैक्ड अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस, ट्रेंड अप जा सकता है। बियरिश डाइवर्जेंस, ट्रेंड डाउन जा सकता है।
कॉन्फर्मेशन लेना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कौन सा इंडिकेटर सीखना है अगला। और हाँ, सब्सक्राइब करिए ट्रेडिंग फैक्ट चैनल को, जहां नॉलेज है प्रॉफिट के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप देख रहे थे ट्रेडिंग फैक्ट, जहां नॉलेज मिलती है कॉन्फिडेंस के साथ।